हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके राय ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों मैं पीके सिंह और चलिए शुरू करते हैं। आज नया टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान। ये बाल मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। टीटी, यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट से संबंधित कोई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जो मनोविज्ञान के अंतर्गत जो 30 नंबर का क्वेश्चन हो 30 नंबर का पेपर आता है, उसमें जो है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए ये। तो इसको जो है आप अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो को। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। शिक्षा को मनुष्य और समाज का विकास करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनर्गल और अपूर्ण है। यह कथन किसका है? यह है राधा कृष्णन का, ठीक है। बात राधा कृष्णन की हो रही है। नाम राधा कृष्णन आता है यदि, तो हम क्यों उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात जो है विश्वविद्यालय आयोग यानी विश्वविद्यालय शिक्षा पर विचार करने के लिए 1948 में, ठीक है, 1948 में नवंबर 1948 में भारत सरकार ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यानी इनकी अध्यक्षता में, ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था, ठीक। विश्वविद्यालय आयोग ने यह सिफारिश करी थी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए। तब भारत सरकार ने राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर, यानी कि राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश के मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना की थी, ठीक है। यूजीसी की स्थापना कब की गई थी? 1953 में। किसके सिफारिश पर? ये आपका राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको हम यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं, ठीक है। इस तरह से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था तमिलनाडु में के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है। इन्हीं के जन्म दिवस पर इन सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है? ये है 1962 से। ये मतलब 1962 में घोषणा की गई थी, तब से लगातार शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये सबसे पहले उपराष्ट्रपति बने थे। 1952 से लेकर के 62 तक राष्ट्रपति रहे। इसके बाद 62 से लेकर के 67 तक ये राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। और इनको 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के साथ में इनको जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, 1962 से मनाया जा रहा है, ठीक है। ये तो आपको मैंने बता ही दिया। पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जो बीवी लक्ष्मण थे, इन्हीं के खानदान से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। इस तरह से इतनी सारी जानकारी आपको दी गई। अगला क्वेश्चन है, पावलोव सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत किस जीव पर प्रयोग किया था? पावलोव थे, इन्होंने जो है कुत्ता था जीव, इस पर उन्होंने प्रयोग किया था। अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत था, इसको पावलोव ने किस जीव पर प्रयोग किया था? कुत्ता पर, ठीक है। जो पावलोव का पूरा नाम था इवान, ठीक है, जो इनका पूरा नाम था इवान पत्रोविच, ठीक है। इवान पत्रोविच पावलोव इनका पूरा नाम था, ठीक है। यह रूसी वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? यह रूस के वैज्ञानिक थे, ठीक है। यह जो है रूस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया था। ये रूसी शारीर शास्त्री थे। इन्होंने संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया था। इनके सिद्धांत का अर्थ है भोजन देकर कुत्ते के मुंह में लार का टपकना, ठीक। इस तरह से इनके सिद्धांत का मतलब था कि ये जो है कहने का तात्पर्य यह है कि कुत्ते को भोजन देने से पहले कुछ दिनों तक घंटी बजाना और फिर घंटी बजाने के तुरंत बाद खाना देना, ये इनकी प्रक्रिया थी। कुछ दिन चलती रही। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि पावलोव ने देखा कि जब खाना हम जो है घंटी बजाते हैं, इसके बाद खाना देते हैं, तो घंटी बजाने के तुरंत बाद कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है। इसके बाद उन्होंने क्या कि घंटी बजाने के बाद खाना देना बंद कर दिया, फिर भी लार टपकने लगी। इस तरह से इस प्रकार घंटी के प्रति कुत्ते की इस प्रक्रिया को पावलोव महोदय ने संबंध सहज क्रिया की संज्ञा दी थी, ठीक है। कुत्ते के सामने ठीक है। कुत्ते के साथ साथ बालकों को कुत्ते का प्रयोग किया। इसके अलावा उन्होंने इसको कुत्ते के समान बालकों में भी इसका प्रयोग किया। कैसे किया? बालकों को पके आम और मिठाई को देख करके मुंह में पानी आ जाना, ये संबंध सहज क्रिया कहलाती है। कुछ लोग दूसरे को
उल्टी करते समय को करते देख करके स्वयं उल्टी करने लगते हैं। यह क्रिया भी पावलोव के संबंध सहज प्रक्रिया के मतलब तरह कार्य करती है। ठीक है, इवान पात्रोविच पावलोव महोदय ने 1904 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था इनको नोबेल पुरस्कार? 1904 में इनको क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, पावलोव महोदय को 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक, इस तरह से अगला जो क्वेश्चन करेंगे, खेलने की अवस्था कौन सी है? वो है आपकी पूर्व बाल्यावस्था। जो खेलने की अवस्था है वो पूर्व बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा था? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कोल एवं ब्रुस ने कहा था। किसने कहा था? कोल एवं ब्रुस ने। वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। यानी कि बाल्यावस्था के बारे में किसने कहा है? कोल एवं ब्रुस ने कहा है। हरलाग महोदय ने क्या कहा है? हरलाग महोदय ने कहा है 6 से 12 वर्ष की आयु माना है इसको बाल्यावस्था की। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। किसने कहा है? रास महोदय ने कहा है। अगला स्टेटमेंट है ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक खेलता हो। ठीक है, ना खेलता हो। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। ये किसने कहा है? ये स्ट्रैंग महोदय ने कहा है। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन है नवोदय विद्यालयों में बालकों के प्रवेश किस कक्षा में दिया जाता है? वो आपको दिया जाता है 6वीं में। जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना जो की गई थी वो 1985 में की गई थी। ठीक है, और इसका संचालन पूरे भारत में नवोदय विद्यालय संचालन समिति करती है। ठीक है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उच्च शिक्षा विभाग एवं भारत सरकार की देखरेख में होता है। वर्तमान में भारत में लगभग 600 विद्यालय हैं। ठीक है, भारत में लगभग 600 विद्यालय हैं और इसमें जो है कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की कक्षाएं संचालित की जाती हैं। ठीक है, इसमें जो है एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि नवोदय विद्यालयों में कितने परसेंट बालकों को, ग्रामीण क्षेत्र के बालकों को प्रवेश दिया जाता है? वो है 75%। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र के बालक हैं उसको 75% और जो शहरी क्षेत्र के बालक हैं उनको 25% प्रवेश नवोदय विद्यालयों में दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ पर हुआ? आपको नई दिल्ली में है। ठीक, इस तरह से जो है जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद है वो नई दिल्ली में है। जबकि एक क्वेश्चन और बनता है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर है? वो आपका सिकंदराबाद में है। कहाँ पर है? सिकंदराबाद में है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान कहाँ पर है? वो आपको देहरादून में है। ठीक है, राष्ट्रीय श्रवण दिव्यांगजन संस्थान कहाँ पर है? वो मुंबई महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की स्थापना हुई थी 1958 में। क्वेश्चन जो है आते हैं, इसकी पहली जो अध्यक्ष थी श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख थी। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की स्थापना 1958 में की गई थी। इसकी जो महिला अध्यक्ष थी पहली दुर्गाबाई देशमुख थी। ठीक है, और इसके अलावा जो है राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना 1959 में की गई थी। ठीक, ये जो है इसके अलावा इसका जो पुनर्गठन किया गया था, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का जो पुनर्गठन किया गया था वो जो है 1964 में किया गया था। ठीक, इस तरह से अगला क्वेश्चन है भारत के विद्यालयों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किस लॉर्ड के शासनकाल में शुरुआत की गई थी? वो की गई थी आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, भारत में विद्यालयों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसके शासनकाल में बनाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इनका शासनकाल जो था वो 1828 से लेकर के 1835 तक रहा है। ठीक है, ये जो है इन्होंने जो ये जो है उदारवादी गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इन्होंने 1829 में, कब? 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, सती प्रथा का अंत कर दिया था। ठीक है, और जो भारतीय हमारे जो समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय, उनके प्रयासों से इन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया था। ठीक है, नियम 17 के तहत। किस नियम के तहत? 17 नियम के तहत। ठीक है, ठगी प्रथा का अंत इन्होंने 1830 में कर दिया था। ठगी प्रथा का अंत इन्होंने 1830 में किया था। इन्होंने ठगी प्रथा का अंत करने के लिए डॉक्टर स्लीमैन को जो है यानी कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया था। ठीक, अंग्रेजी शिक्षा को का माध्यम 7 मार्च 1835 से अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम भारत में उच्च शिक्षा के माध्यम मान लिया गया था। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर यानी कि जो भारत का अंतिम गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, जो 1828 से 1833 तक गवर्नर के पद पर रहे। इसके बाद 33 के चार्टर एक्ट के तहत 33 से 35 तक ये जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो गए। ठीक है, इस तरह से 1833 के अधिनियम के तहत लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम को शिक्षा के लिए
अंग्रेजी का माध्यम बनाने का सुझाव दिया था। ठीक है, इस तरह से जो है और इसको लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लॉर्ड मैकाले को विधि आयोग का अध्यक्ष भी बनाया था। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन करेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया है कि कब की गई थी। ठीक है, इसके फिर भी ये जो है 1953 में की गई थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना, जो है यूजीसी की स्थापना। ठीक है, स्थापना जो है 1953 में की गई थी। आपको ये बताना है किस आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तावित की गई थी कब। 1936 में शिक्षा की जो वर्धन योजना थी, वर्धा योजना 1936 में की गई थी। इसके जो इस योजना के अध्यक्ष थे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है, जो इसके जो इस और शिक्षा की वर्धा योजना के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। वो हंटर, W हंटर की अध्यक्षता में 1882 में किया गया था। कब किया गया था, 1882 में। इस आयोग को प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित कर दिया गया था। ठीक है, इस तरह से कुछ हम विशेष जानकारी प्राप्त देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हंटर आयोग की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, हंटर आयोग का गठन जो है 1882 में किया गया था। कब किया गया था, 1882 में किया गया था। लेकिन हार्टोंग समिति का गठन कब किया गया था, हार्टोंग समिति जो है 1929 में किया गया था। हार्टोंग समिति का गठन 1929 में किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा जो है हार्टोंग जो समिति थी, इसका गठन 1929 में फिलिप हार्टोंग की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, इसने प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया था। ठीक, इस तरह से अब यहाँ पर बात चली शिक्षा की, तो थोड़ा सा हम शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे। भारत में शिक्षा का विकास एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। 1813 में शिक्षा पर 1 लाख का खर्च की बात हुई है। 1813 में 1 लाख की बात हुई है। ठीक है, 1 लाख रुपये खर्च करना है। 1935 में मैकाले ने अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत दिया था। अधोमुखी, ये क्वेश्चन आता है। 1835 में मैकाले ने अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत दिया था। ठीक है, जिसको हम छनन का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसका अर्थ था कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दे दो। इसके अलावा जो है जो जन सामान्य के पास धीरे धीरे करके छन करके पहुंच जाएगी, ये इनका कहना था। ठीक है, तो ये जो है छनन का सिद्धांत या अधोमुखी निषेधन सिद्धांत किसने दिया था, मैकाले ने दिया था। ठीक है, अब इसके बाद 1854। ठीक है, 1854 में क्या आया था, 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था, जिसको वुड का घोषणा पत्र कहते हैं। 1882 में हंटर आयोग आया। ठीक है, और इसके अलावा 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग आया। कर्जन के समय में लॉर्ड कर्जन टॉमस रैले की अध्यक्षता में। ठीक है, इस आयोग में 2 भारतीय थे, सैयद हुसैन बेलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी। ठीक, 1913 में सरकारी प्रस्ताव आया, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले की इच्छा थी कि वो जो है वो ये चाहते थे कि अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उसको नकार दिया था और निरक्षरता खत्म करने की नीति अपनाई थी। ठीक है, इस तरह से अगला है 1917 में क्या कौन सा आयोग बना था, वो सैडलर आयोग बना था। ठीक है, 1936 में वर्धा आयोग बना था। शिक्षा की सर्जेंट योजना 1944 में आई थी। ठीक है, राधा कृष्ण आयोग 1948 में आया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 में आया था। कोठारी आयोग 1964 में आया था। ठीक है, कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी थे। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना 1968 में की गई थी, जबकि नवीन शिक्षा नीति की स्थापना 1986 में की गई थी। ठीक है, आगे चलेंगे। खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किसने कहा था, ये कहा था मैकडूगल महोदय ने कहा था। ठीक है, इस तरह से जो है ये अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, ये है आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, या हम कह दें कि IQ बराबर जो है MA/CA × 100। ठीक है, इस तरह से ये इसका इंग्लिश में बन जाता है, अंग्रेजी में। ठीक है, और ये की और है कि जो बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किसने किया था, वो किया था आपका टर्मन ने। बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण, ये स्टेटमेंट आता है, ये परिभाषा किसकी है, ये है मतलब कि बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किसने किया था, टर्मन ने किया था। जबकि बुद्धि लब्धि निकालने की विधि का विकास किसने किया था, बिने ने किया था। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था, वो टर्मन ने दिया था। ठीक है, इस तरह से ये जानकारियाँ आपको महत्वपूर्ण थी। आगे चलेंगे हम। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, किसने कहा था। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, वो आपका स्किनर महोदय ने कहा था। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर आता है पेपर में। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, वो आपका स्किनर महोदय ने दिया था। ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, वो भी स्किनर ने दिया था। स्किनर ने किस जीव पर प्रयोग किया था,
वो चूहे पर किया था, ठीक है, चूहे पर किया था। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किस पर किया था? चूहे पर किया था, ठीक है। जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है उसको चूहे पर किया था इसको स्किनर महोदय ने, जबकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किस पर किया था? कबूतर पर, ठीक है। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है उसको कबूतर पर किया था और उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत चूहे पर किया था, ठीक है। इस तरह से अगला क्वेश्चन करेंगे। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की है? ठीक है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की है। कौन कौन सी है? नोट करना चाहे नोट कर लें आप लोग। अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि, ठीक है। जबकि गैरेट महोदय ने भी तीन प्रकार की बुद्धि बताई थी। उन्होंने क्या कहा था? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, यानी गैरेट महोदय ने मूर्त, अमूर्त और सामाजिक की बात करी थी, जबकि थॉर्नडाइक ने मूर्त और सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि, इस तरह से अलग अलग इन्होंने जो है बताया था, ठीक है। इसके बाद बुद्धि के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दी है, मैं तुरंत कुछ सेकंडों में आपको बताना चाहूँगा। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, किसने कहा था? बुद्धि कार्य करने की एक विधि किसने, बुद्धि है मतलब बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, किसने कहा था? वुडवर्थ ने। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, टर्मन। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, वुड्रो। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, गाल्टन। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, बकिंघम, ठीक है। इस तरह से कई मनोवैज्ञानिकों ने ये सब बातें कही थी, ठीक है। इस तरह से आगे जो है चलेंगे। गणित संबंधी समस्या क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी टेट में। गणित संबंधी समस्या क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया मतलब डिस्कैलकुलिया 2 प्रकार की होती है, वर्बल डिस्कैलकुलिया और ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, ठीक है। गणित संबंधी समस्या को हम क्या कहते हैं? डिस्कैलकुलिया शब्द आता है, उसमें जो उसके 2 भाग हो जाते हैं, वर्बल और ग्राफिकल, ठीक है। वर्बल डिस्कैलकुलिया या फिर ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, ये दोनों आते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी बनता है, पढ़ने की क्षमता, यानी कि पठन विकार की जो समस्या होती है, पढ़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, ठीक है, ये कहते हैं इसका। पठन विकार की समस्या को डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। सीखने की क्षमता क्या कहते हैं? सीखने की क्षमता क्या कहते हैं? डिस्फेजिया, डिस्फेजिया कहते हैं। सीखने की क्षमता को डिस्फेजिया कहते हैं। लिखने की क्षमता क्या कहते हैं? डिसग्राफिया कहते हैं, डिसग्राफिया। लिखने की क्षमता को डिसग्राफिया कहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये जो है बहुत महत्वपूर्ण था और इसमें जो है कई बार कंफ्यूज होना होता है। मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताना चाहूँगा। लिखने की क्षमता लिखेंगे हम किस पे? ग्राफ पे लिखेंगे या बुक पे लिखेंगे, ठीक है। हम मैप कहीं बनाएंगे, ग्राफ में बनाएंगे। इस तरह से लिखने की जो समस्या होती है, यानी कि हम वर्क करेंगे, बुक में करेंगे, ग्राफ में करेंगे, इस तरह से। लेकिन हम इस पर समझ सकते हैं, अपना जो है दिमाग, माइंड सेट कर सकते हैं इस पर कि लिखने की क्षमता जो होती है वो ग्राफ में होती है, डिसग्राफिया, इस तरह से हम सेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो जो लिखने की क्षमता है वो डिसग्राफिया है, सीखने की क्षमता है डिस्फेजिया है, पढ़ने की क्षमता है डिसलेक्सिया है, गणित की समस्या है डिस्कैलकुलिया, ठीक। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर है? मैंने पिछले क्वेश्चन बता दिया, हैदराबाद है, ठीक है। इस तरह से NCERT, यहाँ पर जो है NCERT लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा NCERT, ये होगा यहाँ पर, ठीक है। NCERT है ये। NCERT का जो है पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल रिसर्च एजुकेशन ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। इस तरह से नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, इसका जो फुल फॉर्म होता है NCERT, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, ये इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। इस तरह से आगे चलेंगे। क्रिया प्रसूत और अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, जो क्रिया प्रसूत और अनुबंधन सिद्धांत दिया था वह किसने दिया था? इसके पहले एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जो NCERT की स्थापना हुई थी वो 1961 में, जुलाई 1961 में हुई थी, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय ने, भारत सरकार जो शिक्षा मंत्रालय उन्होंने किया था, ठीक है। इसके बाद हम जो है क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? मैंने पहले बता दिया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने दिया था। किस पर किया था? कबूतर पर प्रयोग किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो TAT परीक्षण है किसने दिया था? जो TAT परीक्षण किसने किसके लिए होता था? ये व्यक्तित्व के लिए होता है। जो TAT परीक्षण होता था किसकी परीक्षण के लिए होता था? वो व्यक्तित्व परीक्षण के लिए होता था। और दिया किसने था? मॉर्गन एवं मुरे ने दिया था। किसने दिया था? मॉर्गन एवं मुरे ने। ये क्वेश्चन आता है कि TAT परीक्षण किसने दिया था, तो वो है आपका मॉर्गन एवं मुरे, ठीक है। ये क्वेश्चन बन जाता है कि TAT परीक्षण किसने दिया था, वो मॉर्गन और मुरे ने दिया था, ठीक है। इस तरह से अगला क्वेश्चन करेंगे, मास्टर ग्लाइंड किस ग्रंथि को कहते हैं? ये जो है
साइंस का क्वेश्चन है ये। मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? ये है पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो हमारे शरीर का की सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है। इस तरह से अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने कितने सिद्धांत दिए थे? थॉर्नडाइक ने जो है 5 सिद्धांत दिए थे। कितने दिए थे? 5 सिद्धांत दिए थे। कौन कौन से हैं वो? अच्छा एक चीज़ और है, थॉर्नडाइक ने वास्तव में 3 सिद्धांत दिए थे। मुख्य जो 3 जो मतलब थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे। कितने दिए थे? 3 मुख्य नियम दिए थे, ठीक है। और जो है 5 जो है गौण नियम दिए थे, मतलब 3 मुख्य और 5 गौण नियम दिए थे, ठीक है। कुल मिलाकर के 8 नियम दिए थे। यहाँ पर गौड़ नियम की बात हो रही है। थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए, कितने गौड़ नियम दिए थे? यहाँ पर क्वेश्चन जो है इस तरह बनेगा, गौड़ नियम कितने दिए थे? वो 5 दिए थे, ठीक है। और जबकि मुख्य नियम कितने दिए थे? 3 दिए थे। 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं? पहला है तत्परता का नियम, ठीक है। जो मुख्य नियम है उसमें तत्परता का नियम पहला हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका अभ्यास का नियम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका अभ्यास का नियम, ठीक है। और तीसरा नियम हो जाएगा आपका प्रभाव या परिणाम का नियम, ठीक। प्रभाव या परिणाम का नियम, ठीक है। अब यहाँ पर तत्परता मतलब तत्परता का नियम हो गया, ठीक है। यहाँ अभ्यास का नियम के लिए एक जो है एक चौपाई है, हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। ये जो पंक्तियाँ जो है हम लोगों ने पढ़ी थी बचपन में। कहने का मतलब है कि बराबर जब किसी कार्य को लेकर के अभ्यास करेंगे, लगातार कार्य करेंगे, यानी करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, यानी कि जब बराबर हम कार्य करेंगे तो जड़ व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है, ठीक है। और रसरी या जो रस्सी है बार बार जब आती है कुएँ में, जो है सिल में, यानी सिल मतलब होता है पत्थर में जब बार बार आती है तो सिल में यानी पत्थर में निशान बन जाते हैं रस्सी से, ठीक है। तो जब रस्सी में निशान बन सकते हैं तो हम उसका अगर बार बार प्रयोग करेंगे, हम कार्य करेंगे किसी कार्य को, तो हम बुद्धिमान क्यों नहीं बन सकते। इस तरह से अभ्यास के नियम को यहाँ पर ये कहा गया, ठीक है, इस तरह से। और तीसरा है प्रभाव या परिणाम का नियम, ठीक। ये तो आपके हो गए मुख्य नियम, ठीक है। इसके अलावा जो गौड़ नियम है वो है 5 हैं। कौन कौन से हैं वो? बहुप्रतिक्रिया का नियम। क्या है? बहुप्रतिक्रिया का नियम हो गया आपका। क्या है? बहुप्रतिक्रिया, ठीक है। ये जो है बहुप्रतिक्रिया का नियम हो गया आपका। अगला है अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, ठीक है। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। चौथा है आत्मीकरण का नियम। और 5वां है संबंधित परिवर्तन का नियम, ठीक। संबंधित परिवर्तन का नियम। इस प्रकार से ये जो है इन्होंने कुल मिलाकर के 8 नियम दिए थे, 5 गौड़ और 3 मुख्य नियम दिए थे, ठीक है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली के पर प्रयोग किया था। बिल्ली को जो है पिंजरे पर बंद करके और उसके बाहर भोजन के रूप में मछली के मांस का टुकड़ा रख दिया गया था, ठीक है। इसके लिए उन्होंने जो है क्या किया था कि बार बार प्रयास करती थी बिल्ली, और जो है जब इधर उधर फटक रही थी, और इसके बाद जो है जैसे उसका पंजा उस हटके लग जाता है और वो पिंजरा खुल जाता है और वो जा करके भोजन कर लेती है। इसके बाद दोबारा फिर बंद करती है। यही प्रक्रिया बार बार करते रहते हैं। इस तरह से इन्होंने जो है थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था इसका, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। आप जिन दोस्तों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हम जो है अच्छे से अच्छे हमारा भी मनोबल बढ़े और हम जो है अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का काम करते रहें आपके लिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।